नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और अब पूर्व बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी के अस्थायी आमंत्रित सदस्य हो चुके हैं। उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश सिंह सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश सिंह की बिहार विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी, क्योंकि वे कांग्रेस के कार्यक्रमों से अलग थलग दिख रहे थे। लेकिन आज होटल चाणक्य में जो बैठक हो रही है लिस्ट बनाने को लेकर कि किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसमें वे शामिल होने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बैठक में शामिल होने आया हूं और इसमें अपनी राय रखूंगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए कि इसके क्या मायने हैं, क्या अखिलेश प्रसाद सिंह का जो वनवास माना जा रहा था वो खत्म हो चुका है और अब वे फिर से पार्टी के अहम फैसलों में अपनी भागीदारी देंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या यह माना जाए कि फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह फॉर्म में दिखेंगे? बिल्कुल। अखिलेश प्रसाद सिंह, आपको याद होगा कि अध्यक्ष पद से हटने के बाद ही पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे थे और पार्टी ने उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश भी की। उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया, सीडब्ल्यूसी इन्वाइटी बनाया गया, उनको सदस्य बनाया गया। मतलब हर बैठक में वो रहेंगे। उस बैठक में, जो बैठक कांग्रेस पार्टी की सबसे अहम होती है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल होते हैं। परमानेंट इन्वाइटी हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी वो नाराज चल रहे थे और कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में बिहार में नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जब आए थे बिहार तो अखिलेश सिंह नहीं नज़र आए। वो लंदन भी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, तो बिल्कुल बेफिक्र दिख रहे थे और एक तरह से अपनी नाराज़गी जता रहे थे। लेकिन अब लगता है कि जो सीटों की संख्या को लेकर जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी था, उसका कोई रास्ता निकल गया है। अब लगता है कि बात आगे बढ़ गई है, अब गठबंधन हो जाएगा। अखिलेश सिंह का इस बैठक में शामिल होने का मतलब यही है कि गठबंधन अब अंतिम रूप लेने जा रहा है, लिक्विड फॉर्म लेने जा रहा है, ठोस फॉर्म लेने जा रहा है, आधार लेने जा रहा है। क्योंकि पहले लिक्विड था, ये कभी भी लगता था कि कांग्रेस अकेले लड़ जाएगी, आरजेडी के साथ उसका गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन अखिलेश सिंह का आज की इस बैठक में शामिल होना, जिस बैठक में तय करना है कि किन सीटों पर लड़ना है और कितनी सीटों पर लड़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो यही बात हुई ना कि जो स्थायी आमंत्रित सदस्य, परमानेंट इनवाइटी जो उनको बनाया गया सीडब्ल्यूसी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, इससे वे प्रसन्न हो गए हैं और अब उनकी नाराज़गी खत्म हो गई है। जो नाराज़गी थी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट इन्वाइटी होना बहुत बड़ी बात है। पूरे देश भर में 18-20 लोग ही शायद मेरी जानकारी में है कि होते हैं। राजीव शुक्ला भी हैं उसमें, कांग्रेस के कितने महत्वपूर्ण नेता हैं, गांधी परिवार के कितने करीब हैं, लेकिन वो भी परमानेंट इन्वाइटी हैं और वही पद मिल गया है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद को। तो कहा जाएगा कि भाई उनको कांग्रेस पार्टी ने अहमियत दी है। राहुल गांधी की राजनीति थोड़ी बदली हुई है पहले वाली कांग्रेस से। पहले वाली कांग्रेस कभी ईबीसी ओबीसी तो दलित तो करती नहीं थी, हालांकि उसका वोट बैंक का आधार दलित, मुस्लिम और स्वर्ण थे। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार ओबीसी, ईबीसी और दलित पर जोर दे रहे हैं और उसी समीकरण को साधने के लिए उन्होंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया। और वैसे भी 2.5 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल के बाद उनको हटाया गया है। तो माना जा रहा था कि राहुल गांधी की जो नई राजनीति है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रभारी भी बदल दिया गया, पूरी तरह से टीम बदल दी गई। तो अखिलेश सिंह को लग रहा था कि भाई ये तो बुरा हुआ उनके साथ, उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए था। कम से कम 2.5 साल का कार्यकाल था, वो पूरा तो होना ही चाहिए था 3 साल का। तो 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, चुनाव से पहले उनको हटा दिया गया। तो आहत थे, मर्माहत थे, लेकिन उनका कहना था कि हमने अपनी इच्छा से अध्यक्ष पद छोड़ा था, लेकिन कोई अध्यक्ष पद कहाँ छोड़ता है अपनी मर्जी से। लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने मनाया, राहुल ने मनाया और महत्वपूर्ण पद दिया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद दिया। मतलब बिहार के चुनाव को लेकर जो भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे उसमें अखिलेश सिंह
अहम भूमिका निभाएंगे, अखिलेश सिंह की मौजूदगी होगी। क्योंकि अभी तक जो बैठकें चल रही थी, चाहे कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें कोई बड़ा फैसला तो होना नहीं था। महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे हैं अखिलेश सिंह, मतलब कि बात आगे बढ़ गई है। गठजोड़ के तहत ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, अकेले नहीं लड़ेगी। और अखिलेश सिंह के साथ सीटों की संख्या, सीटों के चयन को लेकर बुलाया गया है। तो अखिलेश सिंह बैठक में शामिल हुए तो पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उतनी अहमियत नहीं देंगे लालू यादव जितनी अहमियत अखिलेश प्रसाद सिंह को देंगे। लालू प्रसाद को अगर 17 सीट देना भी होगा कांग्रेस को, तो चाहेंगे कि अखिलेश सिंह उसका जरिया बने, क्योंकि उनकी पसंद अखिलेश सिंह है। और शायद यही कारण था कि अखिलेश सिंह को हटाया गया था अध्यक्ष पद से, कि वो कांग्रेस के हित में बात नहीं करेंगे, लालू जी का ध्यान रखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने संबंधों का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस को ज़्यादा सीट दिलाने में हमेशा कामयाब रहे। तो यह माना जाए कि सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह की टिकट बंटवारे में चलेगी बिहार में? बिल्कुल। अब प्रदेश अध्यक्ष तो राजेश राम हैं, प्रभारी कृष्णा अलावारू हैं, तो ज़्यादा तो उनकी ही चलेगी। लेकिन उनकी सलाह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी से जो अलायंस होना है, जो सीटें लेनी है, उसमें अहम भूमिका अखिलेश सिंह निभाएंगे। वितरण में सीटों, पार्टी में सीटों के वितरण में, उम्मीदवार के चयन में आप कह रहे हैं, तो उम्मीदवार के चयन में उनके पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा। अब ऐसा थोड़े है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवारों को किनारे कर देगी, ऐसा नहीं है। उनके पसंदीदा जो मजबूत उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। दरअसल मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो इनफाइटिंग शुरू हुई थी अखिलेश सिंह के हटने के बाद, 2 गुटों में, 2 धड़े में पार्टी विभाजित हो गई थी। एक धड़ा था अखिलेश सिंह का समर्थक और दूसरा धड़ा जो अखिलेश सिंह से नाराज है हमेशा से। तो इस इनफाइटिंग को रोकने की कोशिश की गई है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, यही लगता है, अखिलेश सिंह को बनाकर। तो अखिलेश सिंह आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए शुभ शुरुआत है ना भाई। अब मिलकर कम से कम लड़ेंगे ना, नहीं तो पहले होता क्या कि अगर आपस में संबंध खराब रहते, गुटबंदी जारी रहती, तो अखिलेश सिंह के लोग राजेश राम के लोगों को हराने की कोशिश करते, राजेश राम के लोग अखिलेश सिंह के लोगों को हराने की कोशिश करते, और इसमें इनका बंटाधार हो जाता। तो अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को सम्मान दिया है कांग्रेस ने, उनको अहमियत दी है, तो इसका फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो श्रवण समाज का वोट चाहिए ही चाहिए। केवल दलित और ओबीसी बीसी के बल पर कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं हो सकती है। उसका पुराना और पारंपरिक वोट बैंक रहा है श्रवण समाज, तो उसको साधने के लिए तो रखना पड़ेगा ना। और श्रवण समाज का कोई बड़ा नेता कांग्रेस में आज बिहार में नहीं है। अखिलेश सिंह एक बड़ा नाम है जिसको सब जानते हैं, और भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहार समाज ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, माहौल बनाने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो भूमिहारों को नाराज करने का जोखिम तो राहुल गांधी नहीं उठा सकते ना। तो अखिलेश सिंह को भी बना लिया है, और दलितों पर डोरा डालने के लिए राजेश राम को कांग्रेस आगे बढ़ा ही रही है। देखिएगा, राजेश राम को कांग्रेस पार्टी बिहार ही नहीं, देश का एक बड़ा दलित चेहरा बनाने की कोशिश करेगी। और राजेश राम में कुछ खासियत भी है, बहुत मृदुभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं, और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है उनमें। तो मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह को भी उनसे ज़्यादा शिकायत नहीं रहेगी, राजेश राम से भी। और अखिलेश सिंह आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो साबित करता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन कांग्रेस। कन्हैया कुमार घूम ही रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी आ गए, तो कांग्रेस अब एकजुट और एक दिखाई दे रही है, अच्छी बात। तो अखिलेश प्रसाद सिंह का आज की बैठक में शामिल होना यह बताता है कि सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य परमानेंट इनवाइटी बनाए जाने के बाद अब अखिलेश प्रसाद सिंह की नाराज़गी दूर हो गई है, और अब वे उसी दमखम से लगेंगे कांग्रेस को मजबूत करने में जिस दमखम की बात पहले हुआ करते थे। तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और अखिलेश सिंह समर्थकों के लिए इसलिए अच्छी खबर है कि अगर वे बैठकों में जाएंगे, जो आगे जो महागठबंधन की बैठक होगी हो सकता है उसमें भी जाएं, तो इससे जो अखिलेश समर्थक हैं, जो यह उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह उन्हें टिकट दिलवाएंगे, उनके लिए तो यह खबर सुकून देने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।